एक बच्चा को खुश करने के लिए हम उसे खिलौना दे देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। परंतु वह जैसे ही खिलौना से दूर जाता है, रोना शुरू कर देता है। फिर हम खिलौना देते हैं तो वह खुश हो जाता है। परंतु जब वह बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे खिलौना से काफी दूर चला जाता है। उसे उस खिलौना से कोई खुशी प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार हम सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सीखते हैं और सीखने की क्रिया जीवन पर्यंत चलती है। जब मनुष्य बड़ा होता है उस समय भी उसे ठगा जाता है। जिस प्रकार बच्चे में खिलौना दे करके बच्चे को ठगा जाता है। खिलौना देने से वह खुश तो हो जाता है, परंतु असल में वह खिलौना पाकर खुश नहीं होता। खुशी देने का साधन वह खिलौना नहीं है। हम जिस वजह से आज के समय में खुश हो रहे हैं, जिन कारणों से खुश हैं, जिन चीजों को प्राप्त करके हम खुश हैं, आने वाला समय में वो चीजें हमारे लिए बेकार हो सकती है। जितना खुशी हमें दे रही है, आने वाला समय में वह वस्तु, वह विषय वस्तु, वह सामग्री, दुनिया का कोई भी चीज खुशी नहीं दे रही। आने वाला समय में उसके द्वारा दिए गए खुशियां कमते जाएगी। मैं मानता हूं अभी तुम जिस चीज को प्राप्त करके खुश हो, आने वाला समय में वह विषय वस्तु तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा, खुशी देने लायक नहीं होगा। तुम खुशी प्राप्त करने के लिए अनेक साधनों को खोजोगे। जिस प्रकार बच्चा में, जब तुम बच्चे थे तो खिलौना से खुश थे, बड़े होने पर किसी और चीज को प्राप्त करके खुश हो, और बड़े हो जाने पर वृद्धावस्था, युवा अवस्था, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरोगे तो तुम्हें अलग अलग विषय वस्तुओं से तुम्हें खुशी मिल पाएगी। क्या खुशी प्राप्त करने के अलग अलग साधन हैं? खुशी है क्या? खुशी का कोई एक साधन नहीं जिससे हम परमानेंट खुश हो सकते हैं, हर अवस्थाओं में खुश हो सकते हैं। हां मेरे प्यारे, इसका निदान है, और इसका एक ही निदान है जिससे हम हमेशा के लिए खुश हो सकते हैं, और उस विषय वस्तु को पा करके मेरा जीवन सफल हो सकता है। सिर्फ एक काम करना होगा। उसके लिए तुम्हें सिर्फ जरूरत अगर है तो ज्ञान का, ज्ञान के द्वारा सत्य को जानना, ज्ञान के द्वारा सत्य को सीखना, परम सत्य को जानना, यही खुशी है। क्योंकि मैं मानता हूं मैं जहां बैठा हूं, मैं जान रहा हूं कि यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, पर मैं यह जान लूंगा कि यह जगह हमारे लिए ठीक है, यहां बैठना मेरे लिए ठीक है। तब मैं बैठा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। परंतु मैं जान लूंगा कि यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है और फिर भी मैं बैठा हूं, तो क्या होगा? मुझे खुशियां नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं गलतफहमी में जी रहा हूं। मैं जो कार्य कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि मैं सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उस कार्य के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं। सत्य को जान लेना, मैं जान रहा हूं कि वह काम करने से मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, सही समय नहीं है प्राप्त करने का, फिर भी उस चीज का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम असत्य के साथ जी रहे हैं, और असत्य के साथ जीना तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगा। तुम्हें जब सत्य को जान लोगे, जब तक तुम असत्य में जी रहे हो और अचानक तुम्हें सत्य का पता चलेगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तुम परख लो, तुम जान लो कि सत्य क्या है, मैं जो कर रहा हूं वह क्या है, सत्य है या असत्य।
मैं कोई भी काम कर रहा हूं वह सत्य है या असत्य, गलत है या सही, परंतु मैं जान रहा हूं कि वह गलत है, फिर भी मैं कर रहा हूं, तो मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। कब तक जियोगे? इन गलतफहमियों से बाहर निकलो। कब तक नजरअंदाज करते रहोगे? कब तक असत्य के साथ जीते रहोगे? कब तक असत्य मार्ग के द्वारा तुम खुशियां प्राप्त करते रहोगे? सत्य मार्ग के द्वारा, सही ज्ञान के द्वारा खुशियां प्राप्त करना सीख लो। तुम्हें हमेशा खुशी मिलता रहेगा, जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा।